रोड भी थे जहां पर कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का लैंड आ जाने की वजह से वो काम बाधित रहा है। लेकिन जब मैं आई हूं तुरंत में जितने भी काम इस तरह से अधूरे थे सभी जगह पर मैंने परमिशन करा के रोड वगैरह भी बनाया कि जो भी उद्योग लगे हैं 75% लोकल को प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो कार्य भी आज अधूरा देखने को मिलता है। तो ये हमारा फोकस रहेगा कि वहाँ के युवाओं को हम लोग जो 75% का अधिकार दिया गया है वो मिले। देखिए, एक तो बीजेपी के लिए मैं ये कहूँगी कि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं जी। वो अपने 18 साल जो उन्होंने कार्यकाल यहाँ पर किया, जो वो पद में रहे, वो अपनी गिनतियाँ गिना रहे कि कितने उन्होंने विकास के काम किए। जहाँ तक घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या यही 2-4 सालों में बांग्लादेशी आपको नजर आए? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में। हमारे साथ रामगढ़ की भावी कांग्रेस विधायक प्रत्याशी है ममता देवी। ममता जी, ये बताइए कि आपके ऊपर जो कोर्ट का मामला चल रहा था, अब कोर्ट से भी आपको राहत मिल गया, कैसे आपकी तैयारी चल रही है? जी, बहुत अच्छी हमारी तैयारी चल रही है और मैं उच्च न्यायालय का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि जो निचली अदालत ने मुझ पर आरोप लगाया था, मेरी सदस्यता चली गई, 5 साल की सज़ा हुई, कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर मुझे राहत दिया है और मेरे सज़ा पर स्टे किया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और तैयारी मैं हमेशा से क्षेत्र में बनी रही हूँ और हमेशा से तैयारी मोड में ही और जनता के बीच ही रहने का काम की हूँ और आज भी बस कार्यक्रम से ही हम लोग प्रदेश कार्यालय आए हैं। आप जो है कि क्षेत्र के जन मुद्दों को उठाते हुए आपके ऊपर जो है कि केस मुकदमा हुआ, आप छोटे बच्चों को लेकर जो है कि आप जेल में रहने का काम किया, लेकिन रामगढ़ की जो जनहित के मुद्दे हैं वो आप उठाते रही मुखर होकर। जी बिल्कुल, क्षेत्र के जो भी तमाम इश्यूज रहे हैं, या वो शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के हो, या फिर किसानों को लेकर के हो, या फिर युवाओं के रोजगार की बात को लेकर के हो, या महिलाओं के सम्मान को लेकर के हो, हमेशा से या वो माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं या माननीय मंत्रीगण रहे हैं या तो फिर वो हमारा सदन रहा हो, हर जगह मैंने प्रमुखता के तौर पे अपनी बातों को रखा है। और आज क्षेत्र में जो भी विकास के काम मेरे कार्यकाल में दिखा है, आज आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भैरवी जलाशय का जो इशू बहुत ही प्रमुख हमारे क्षेत्र में था किसानों के लिए, उसको मैंने विधानसभा में लाया और कहीं ना कहीं उसका सर्वे करने के लिए एक आदेश माननीय विधानसभा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री और अध्यक्ष जी की तरफ से आदेश भी किया गया और उसका सर्वे भी स्टार्ट हुआ। उसके बाद डिग्री कॉलेज के लिए मांग किया मैंने, डिग्री कॉलेज का भी वहाँ पर स्वीकृति मिल गई, काम करने का आदेश भी मिल गया। यहाँ तक कि आदिवासी छात्रावास का बनाने का बात हो, वो मैंने काम को स्टार्ट किया। हमारे क्षेत्र में सदर अस्पताल को एक विस्तृत रूप देने का काम मेरे टाइम में किया गया। ब्लड बैंक वहाँ नहीं था, ब्लड बैंक हुआ। डायलिसिस वहाँ नहीं होती थी, डायलिसिस का भी हम लोगों ने काम कराया। ऑक्सीजन प्लांट का काम कराया। कई ऐसे धार्मिक स्थल थे, कई ऐसे ग्रामीण रोड भी थे जहाँ पर कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का लैंड आ जाने की वजह से वो काम बाधित रहा है। लेकिन जब मैं आई हूँ तुरंत में जितने भी काम इस तरह से अधूरे थे सभी जगह पर मैंने परमिशन करा के रोड वगैरह भी बनाया। तो इस तरह से निरंतर क्षेत्र पे हम लोगों ने काम किया है और कहीं ना कहीं जब मेरी सदस्यता गई तो ये सारे काम रुक गए और आज भी ये काम रुके हुए हैं, आज भी ये सारे काम नहीं हो रहे हैं। तो जिसका मुझे काफ़ी अफसोस है कि मेरे क्षेत्र का विकास रुक गया है। ममता जी, जब तक आप विधायक रही रामगढ़ की तब तक आपने विकास किया, मौका मिला तो, लेकिन आपके ऊपर केस मुकदमा हुआ, उसके बावजूद भी आप आज जो है कि डरे नहीं केस मुकदमा से और आज भी क्षेत्र में बने हुए हैं। किन चुनाव चूँकि बेहद नज़दीक है, अगर पार्टी आपको पुनः एक बार अगर मौका देती है, किन चुनावी एजेंडों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगी? देखिए, क्षेत्र में जो इश्यूज हैं उनको लेकर के मैं जाऊंगी जनता के बीच में और जनता ने देखा है जो भी मेरा समय मिला काम करने का, मैंने अपना 100% क्षेत्र को दिया है और कई ऐसे विकास के काम हैं जो मैंने वहां पर किया है बहुत ही कम समय में भी, जिसको जनता देख रही है। और आगे भी हमारा मुद्दा रहेगा कि यहाँ पर जो भी हमारे युवा वर्ग के बच्चे हैं उन लोगों को हम लोग रोजगार से पूर्णतः जोड़ पाएँ, क्योंकि 75% तक जब सरकार ने कैबिनेट में पास किया कि जो भी उद्योग लगे हैं 75% लोकल को प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो कार्य भी आज अधूरा देखने को मिलता है। तो ये हमारा फोकस रहेगा कि वहाँ के युवाओं को हम लोग जो 75% का अधिकार दिया गया है वो मिले और लोगों को रोजगार मिले। साथ ही साथ जो किसानों का जो काम अभी भी वहाँ बाधित है वो काम को हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट में ला करके उस काम को कराएंगे। साथ ही साथ
वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी काम होने हैं, जो कि हमारे टाइम में तो इश्यूज लाए गए हैं। डिग्री कॉलेज का भी निर्माण कराया जा रहा था। कई जगह ऐसे स्कूल थे जो खुले पड़े थे, जिनका घेराबंदी वगैरह करवाया हमने, लेकिन फिर भी काम काफ़ी अधूरे पड़ गए हैं और आज भी नहीं हुए। तो ये सारे मुद्दे हमारे रहेंगे जो लेकर के मैं जनता के बीच जाऊँगी, और जनता जान रही है कि मेरा समय कितना कम मिला और इस कम समय में भी बहुत ही बेहतर मैंने काम किया है। और आज भी मैं क्षेत्र में बनी हुई हूँ, आज भी उनकी बातों को लेकर के माननीय मंत्रियों की से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते रही हूँ और उनकी समस्याओं का समाधान के लिए मैंने बात करते रहा है। आरोप लगा रहे कि आपने सरकार में आने से पहले जिन जिन वादों को लेकर सरकार में आए थे, उन चुनावी वादों को आप लोग भूल गए हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एक तो बीजेपी के लिए मैं ये कहूँगी कि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं जी। वो अपने 18 साल जो उन्होंने कार्यकाल यहाँ पर किया, जो वो पद में रहे, वो अपनी गिनतियाँ गिना रहे कि कितने उन्होंने विकास के काम किए। जहाँ तक घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या यही 2-4 सालों में बांग्लादेशी आपको नजर आए? क्या उन 18 सालों में आपको बांग्लादेशी नहीं नजर आए? तो देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये झूठ मूठ का उल्टे सीधे सवाल जवाब ला करके कहीं ना कहीं पब्लिक को भ्रमित करने का ये लोग काम कर रहे हैं। हम तो सीधे तौर पे ये कहना चाहेंगे कि इन सब मुद्दों से भी अब कुछ नहीं होने वाला है। जनता जान चुकी है कि कौन जनता के लिए सोचने वाला सेवक है और जनता का बेटा कौन है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस ने जो काम किया है वो किसी भी सरकार ने काम नहीं किया है। ये जनता जान रही है और जनता इस बार सबक भी सिखाएगी। ममता जी, एक आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी के पास आदिवासी कार्ड खेलते हुए कई मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी चेहरे हैं, क्या आदिवासी कार्ड बीजेपी खेल पाएगी क्योंकि चुनाव नज़दीक है? बिल्कुल नहीं। जो वो सोच रही थी कि आदिवासी कार्ड हम खेलेंगे और पब्लिक को भ्रमित कर देंगे, तो आजकल जनता जानती है कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उनको पता है। तो पब्लिक को ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। आज भी पब्लिक वही मूड में है, इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है। गीता सोरेन और सीता सोरेन जो चुनाव में हार गई, कुछ भी नहीं होगा। चलिए, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या झारखंड में महागठबंधन की सरकार आएगी या फिर परिवर्तन करते हुए झारखंड की जनता पुनः एक बार सत्ता से बेदखल बीजेपी को सत्ता में वापसी कराती है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।